112 साल गुजरने के बाद आज भी टाइटैनिक दुनिया भर के लोगों के दिलों में छाई हुई है। शायद ये हादसा इंसान को सबक सिखाने के लिए काफी न था कि आज दुनिया टाइटैनिक 2 बना रहा है। टाइटैनिक 2 के बारे में हम तफसील से आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि $400 मिलियन से बनाई गई टाइटैनिक का क्या अंजाम हुआ था, जिसके बनाने वालों ने दावा किया था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है जो कभी नहीं डूबेगी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये जहाज अपना पहला सफर भी मुकम्मल नहीं कर पाया और 14 अप्रैल की रात को जमीन से 500 मीटर के फासले पर डूब गया। इस तरह न सिर्फ $400 मिलियन जाया हो गए, बल्कि साथ ही साथ 1500 के करीब जाने भी चली गई। टाइटैनिक का किस्सा बहुत दिलचस्प है, खासतौर पर इसलिए कि ये एक ऐसे जहाज की कहानी है जो तरक्की और शिनाख्त की निशानी थी, मगर अचानक तबाही और अफसोस का सबब बन गया। कहा जाता है कि ये एक बर्फानी तोदे से टकरा कर डूबा था, लेकिन उसके पीछे असल कहानी कुछ और है। टाइटैनिक को 1912 में तैयार किया गया और उसी साल अप्रैल में उसने अपना पहला और आखिरी सफर किया था। ये शिप अपने वक्त की सबसे बड़ी शिप थी और उस वक्त के लिए एक शहर की तरह थी जिसमें हर किस्म के लोग सफर कर सके। इसका नाम भी लफ्ज टाइटन से मुतासिर होकर रखा गया, जिसका मतलब है बहुत बड़ी ताकत, अकल और अहमियत के हामिल चीज। टाइटैनिक 882 फुट 9 इंच लंबी और 92 फुट 9 इंच चौड़ी थी। एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाला ये सबसे बड़ा जहाज इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क जा रहा था और इसको अटलांटिक ओशियन पर से गुजरना था। टाइटैनिक पर तकरीबन 1317 पैसेंजर्स और 50 से क्रू मेंबर्स ने सफर किया था, जिनमें 107 बच्चे भी शामिल थे। 324 मुसाफिर फर्स्ट क्लास, 284 सेकंड क्लास, जबकि थर्ड क्लास में 709 लोग सफर कर रहे थे। कहा जाता है कि इनमें ज्यादातर लोग मुहाजिर थे, लेकिन आखिर इन लोगों को क्या मालूम था कि ये जहाज अटलांटिक ओशियन के बीच में ही डूब जाएगा। टाइटैनिक को बनाते हुए उस वक्त की सबसे बेहतरीन टेक्निक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, और अगर देखा जाए तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टाइटैनिक का सफर भी बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन 14 अप्रैल को रात 11:40 पर टाइटैनिक के एक लॉकआउट फ्रेडरिक फ्लेट ने देखा कि जहाज के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। इसने फौरन ब्रिज को अलर्ट किया। अलर्ट मिलते ही फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डच ने जहाज को आइसबर्ग के पास से मोड़ने और इंजीनियर्स को रिवर्स करने का ऑर्डर दिया, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक पर सवार लोग इस तरह की हंगामी सूरत-ए-हाल के लिए तैयार नहीं थे। टाइटैनिक में सिर्फ इतनी ही लाइफ बोट्स मौजूद थी कि जहाज पर सवार आधे मुसाफिरों को ले जा सके। टाइटैनिक क्रू को लाइफ बोट्स के बारे में मुनासिब तरबियत नहीं दी गई थी। ऑफिसर्स को भी नहीं पता था कि वो किस तरह सेफली लाइफ बोट्स पर सवार हो सकती है। थर्ड क्लास पैसेंजर्स की एक बहुत बड़े हिस्से को जहाज में ही छोड़ दिया गया। लाइफ बोट्स में ज्यादा औरतों और बच्चों को बिठाया गया, जबकि आदमियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। इसलिए बचने वालों में 75% औरतें, 50% बच्चे और सिर्फ 20% आदमी थे। उस हादसे में 706 लोग बच गए और उन्हें वापस न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया, जबकि 1517 लोग अपनी जानें खो बैठे। जिस इलाके में टाइटैनिक डूबी थी, अब उसे आइसबर्ग अली का नाम दे दिया गया। अगर देखा जाए तो टाइटैनिक डूबने के पीछे दो अहम असबाब थे। पहली वजह थी तेज रफ्तार और मौसम का अचानक तब्दील होना, और दूसरी वजह थी कम सेफ्टी मेयर्स। टाइटैनिक डूबने के बाद लोगों के बेबस हालत का तस्वुर करना मुश्किल है। 15 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक डूबने की खबर सब तरफ फैल गई तो दुनिया भर में गम और अफसोस का समा छा गया। टाइटैनिक का डूबना एक नाकाबिले यकीन हादसा था जिसने हजारों की जिंदगियां तबाह कर दी थी। उस वाक़ये ने मुख्तलिफ मुल्कों और मुआशरों के दरमियान एक अजीम हमदर्दी का जज्बा पैदा किया और टाइटैनिक तारीख का एक अहम हिस्सा बन गई। इस तबाही से इंसान को सबक सीखना चाहिए था, लेकिन कहा जा रहा है कि अब कुछ ही सालों में टाइटैनिक 2 इंट्रोड्यूस हो रही है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर स्लीव फ्लेमर बनवा रहे हैं। टाइटैनिक 2 का असल नाम ब्लू स्टार लाइन है और इसको बनाने का असल मकसद 100 साल पूरी होने पर यादगार सफर दोबारा जिंदा करना है। ये सेम टाइटैनिक 1 की तरह है
लेकिन इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सेफ्टी मेयर का खास ख्याल रखा गया है। कहा जा रहा है कि जून 2027 में टाइटैनिक 2 अपने पहले सफर तय करेगी। आप लोगों की टाइटैनिक 2 के बारे में क्या ख्यालात है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें।